येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 8वां-9वां नंबर का श्लोक है कि आत्माएं हैं चारों गति में, तो यह जीव कैसा मानता है। श्लोक नंबर 8 और 9। नरदेहस्थमात्मानम् अविद्वान् मन्यते नरं तिर्यञ्च तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योचलस्थितिः। क्या बताया था? 4 गतियां बताई थी। 4 गतियों में क्या बताया था बताओ? कल बताया था मनुष्य और आत्मा। इस मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्मा है वह मनुष्य है। तो ये जो बहिरात्मा है, अविद्वान लिखा है ना, तो यद्यपि बोल रहा है आत्मा, आत्मा शब्द भी आ गया, ये अच्छा है। अगला स्टेप है, अगला स्टेप यानी कम से कम आत्मा शब्द को या वस्तु को कुछ सोच तो रहा है कि हाँ आत्मा होती है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इस मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्मा है वो कौन है? मनुष्य है। तिर्यंच के शरीर में स्थित जो आत्मा है वो कौन है? तिर्यंच। तिर्यंच ने होता है पशु। किसी को नहीं पता? आशीष तिर्यंच पता है? तिर्यंच ने पशु पक्षी, और जो पशु नहीं उसके अलावा भी ये जो कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह होते हैं ना, इनका सबका नाम क्या है? तिर्यंच। तिर्यंच कहते हैं जी। नरक के शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको क्या बोलते हैं? नारकी बोलते हैं। और देवता के शरीर में स्थित जो आत्मा है उसको देव बोलते हैं। तो बुआ जी इसमें कोई गलत बात है क्या? ऐसे तो बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे? जो इस शरीर में स्थित आत्मा है वो कौन है? मनुष्य। इन्होंने कहा न तत्वतः तथा, लेकिन ये इसका मानना, बोलना, सोचना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा ही मानता है पूरा, आत्मा मनुष्य ही है, आत्मा नारकी ही है। और कल आपको समझाया था, कल पापा जी ने एंड में बता ही दिया था, इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक रूप है, ये एक स्वांग है, ये एक दशा प्राप्त है, और उतना ही आत्मा को मान लिया है। तो फिर उस पर्याय के योग्य जो कार्य हैं बस उतना ही व्यक्ति अपने को करना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन मनुष्य हैं और आत्मा मेरी अभी कौन सी मनुष्य है, तो ये जगत में जगह जगह कहते हुए लोग मिल जाएंगे, भाई अपन मनुष्य, तो मनुष्य का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा। खाना पीना, उठना बैठना, पैसा कमाना, पढ़ना, ब्याह शादी, बच्चे, आना जाना, ये सब तो अपने को करना ही पड़ेगा। यद्यपि बोलते हैं कि करना पड़ेगा, पड़ेगा कुछ नहीं होता है, मन से करता है व्यक्ति, अच्छा लगता है। जो आना जाना है किसी का समझ लो, जो व्यक्ति ज़्यादा आता जाता है तो वो बोले भले मेरे को पढ़ता है क्या कि तुम खुशी से ही करते हो, मतलब अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, मतलब पढ़ना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता है, तुम अपने मन से पढ़ते हो। पैसा कमाना, दुकान पे जाना पड़ता है, क्यों रितेश जी? दुकान पे जाना पड़ता है, अब क्या करें, अकेले घर में जाना पड़ता है कि खुशी खुशी जाते हैं। तो भाषा होती है ऐसी, लेकिन वो उस व्यवहार के लायक क्या होता है, अपने आप को मानने से उतना ही व्यक्ति करना चाहता है और प्रसन्न रहता है करके। अपन अपना मानवीय व्यवहार करें तो कैसे रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। खाना पीना, मिलना जुलना, पढ़ाई लिखाई होती रहे, खुश है अपन। घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, लेन देन चल रहा है, दुकान चल रही, व्यापार चल रहा है, खुश है। कोई और चिंता, इसमें कमी पड़े तो क्या होती है? चिंता होती है। और ये ठीक चलता रहे तो वी आर फाइन। और कुछ काम है? क्या काम है? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। तो कह रहे हैं ये मान्यता जो है, ये मान्यता इसकी गलत है, क्योंकि ये बहुत सीमित, लिमिटेड, मर्यादित अपने को मान रहा है। बस उतनी सी दुनिया है इसकी, मनुष्यता की दुनिया है, नारकी की नारकी जितनी दुनिया है, वो इससे ऊपर नहीं सोच पा रहा है।
चींटी है, चींटी की दुनिया कितनी है, बस वही शक्कर और मांस के टुकड़े और ये चावल का दाना, ये इतना मिल जाए, इतने में उसका जीवन है। वो कुछ ज़्यादा सोच रही है, सोच भी नहीं सकती वो बेचारी हो तो, लेकिन वो सोच रही क्या, कुछ नहीं। पेड़ का जीवन कितना, पेड़ जितना, तो वहीं तक लिमिटेड क्यों है, क्योंकि उतना ही सोच रहा है अपने आप को। मतलब बहुत गंभीरता से लिखा है, मतलब यद्यपि सत्य है, यद्यपि सत्य है कि ये आत्मा मनुष्य है, लेकिन ये ही सत्य को माना हुआ है ये महाअज्ञान, और इसके कारण से हमारा जो सोच है वो बहुत संकीर्ण है, जिसको बोलते हैं नैरो माइंडेड, बहुत छोटी बुद्धि का हो। आप ज़्यादा सोच रहे हो क्या इस अपने लिए, ज़्यादा सोच रहे हो क्या, आपके लक्ष्य बताओ, ऐसा पूछे यदि, कुछ नहीं, जीवन चलाना है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, कोई पद प्रतिष्ठा, घर परिवार, और ज़्यादा हुआ तो समाज, ज़्यादा हुआ तो देश, ज़्यादा हो तो ग्लोबल क्या बोलते हैं, वार्मिंग ठीक कर दे वो इससे ज़्यादा मतलब जो दिख रहा है उसके बाहर तो कुछ हम सोच नहीं रहे। भगवान बनना है, भगवान होते भी है कि नहीं, इसके बारे में विश्वास नहीं आ पाएगा। पूजा पाठ हो जाएगा क्योंकि मनुष्य व्यवहार का है, उपवास हो जाएगा क्योंकि वो मनुष्य व्यवहार में है, दान भक्ति हो जाएगी मनुष्य व्यवहार में, लेकिन इससे क्या होना है, आत्मा का उद्धार, आत्मा कुछ होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं। इससे अनंतानंत धी शक्ति, अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्राप्ति होगी, होनी चाहिए, करूं, वो बातें नहीं आ रही, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम तो ना भगवान हैं, हम तो इंसान हैं, हमको इंसानियत आती है, हम इंसानियत से जी रहे हैं, दया से जी रहे हैं, ये आता हमको। तो इसलिए आचार्य देव ने इतना गंभीर लिखा कि ये जीव की जो मान्यता है कि जितना प्राप्त है उतना ही मानता है, ये अज्ञान है, ये बिल्कुल गलत बात है। न तत्वतः, वास्तविक में आत्मा का या तुम्हारा ऐसा स्वरूप नहीं है। तुम मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा हो, ना कि मनुष्य हो। मनुष्य के शरीर में स्थित कौन हो, आत्मा हो। आपका नाम क्या है, राजेश, रितेश, धर्मेंद्र जी, क्या नाम है आपका, तो वो नाम है, तो ये नाम मनुष्यता का है। आत्मा का नाम क्या है, नाम नहीं है, बस अब आत्मा एक शब्द व्यवहार के लिए, नाम निक्षेप, जो पढ़ा ना अपन ने, ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, ज्ञायक, चित स्वरूपी, चैतन्य, जो आप नाम दो, तो कई नाम दिया, वो वस्तु है, वस्तु में गुण भी है, गुणात्मक है। तो कहने का मतलब ये है, क्या है फिर वह, हम क्या माने, क्या मानना चाहिए। तो उन्होंने 3 स्वरूप दिए, यह अनंतानंत ज्ञान स्वरूपी है। क्या मनुष्य अनंतानंत ज्ञान स्वरूपी होता है, क्या मनुष्य को अनंतानंत ज्ञान है, नहीं है। क्या तिर्यंच को है अनंतानंत, जब मनुष्य है तिर्यंच को कैसे होगा, नारकी को है, नहीं, देवता को है, नहीं, ना मनुष्य तिर्यंच नारकी देव किसी को नहीं है, लेकिन अनंतानंत ज्ञान तो है। तो वो किस में है, वो आत्मा में। अंतर समझ पाए आप कि हम जो कहना चाहते हैं, मनुष्य मानोगे तो मनुष्य जैसा ही अनुभव करोगे, और आत्मा मानोगे तो आत्मा का अनुभव आएगा। डिफरेंस है समझ में। हमने पहली बार पढ़ा ना श्लोक में, इसमें गलती क्या, दिक्कत क्या है, उसको 4 बार खोल के पढ़ा कि कहीं गलत तो नहीं लिखा गया। ये अविद्वान की बजाय विद्वान तो नहीं होना चाहिए कि विद्वान ऐसा मानते हैं क्योंकि आत्मा, शरीर में स्थित आत्मा को आत्मा मनुष्य मानते, तो ऐसा तो है ही, लेकिन वो सब टीकाओं में सब जगह दिया है, ये अज्ञान है। मतलब वो गहरा भेद ज्ञान करा रहे कि तुम मनुष्य मत मानो। कुंद आचार्य ने फिर एक गाथा लिखी, नियम सार, णाहम णेरयथो, पंचरत्न की गाथा कहलाती है। णाहम णेरयथो न तिरियथो ण चेव मणुव देव पज्जाओ कत्ता नहीं कारईदा अणुमंता णेव कत्तीणम। बहुत प्रसिद्ध गाथा है। उसका अर्थ ये है, मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ। हाँ महाराज आप तो मनुष्य हो, नहीं, मैं मनुष्य नहीं हूँ। 82 नंबर की गाथा है नियम सार की। णाहम णेरयथो न तिरियथो
ण मणुव देव पज्जाओ, मनुष्य देव की पर्याय वाला मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तो फिर तुम हो कौन? हम ज्ञान स्वभावी आत्मा। मतलब जो साधना है किसी जीव की, या जो मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, या सम्यक मार्ग पे आना है, तो उसके लिए मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, ये जो तुमने अपने आप को माना है ये सब अज्ञान है। ये थोड़ा सा सच था, तुमने उसको बड़ा कर दिया। ऐसा होता है ना, बात जरा सी है लेकिन उसको इतनी बड़ा कर दी कि बस वही वही आ रहा है दिमाग में। क्या बोलते हो? राई का पहाड़। राई का पहाड़ समझते? राई का पहाड़ क्या होता है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन राई का पहाड़ क्या होता है? छोटी सी बात को बड़ा, वो तो अर्थ आप सही बोल रहे हो। इतनी सी राई होती है, उसको आँखों के सामने रखो यहाँ बिल्कुल, तो आपको सामने क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? पहाड़ दिखाई देगा, भगवान, कोई व्यक्ति, कोई जुलूस, हजारों लोग दिखाई देंगे। राई है सामने, तो अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस वो राई 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 दिखाई देगी। जरा सी है, जरा सी आँख है, उसके सामने राई रखी है, तो वो जरा सी चीज़ इतनी बड़ी हो गई है बड़ी नहीं, लेकिन तुमने रखी कहाँ पर है? उसको दूर रखो तो क्या दिखाई देगा? फिर ये भी दिखाई देंगे, ये भी दिखाई देगा, लेकिन उसको जितना नज़दीक ला करके यहीं रख दोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। जस्ट दैट मच। ये अपने साथ रोज़ की घटना है कि छोटी है, घर में कुछ हो गया, दुकान पे कुछ हो गया, उसको इतना सिर में बिठाया कि 3 दिन तक वही घूमे जा रहा है। तो राई जितना ही था वो, हो सकता है राई भी ना हो, तो वो इतनी सी बात को लेकर के राई का पहाड़ बनाया। ये होता है राई का पहाड़, मतलब उसका मीनिंग। बाकी वो जो छोटी सी बात को बड़ा करना, तो मनुष्य हो ये राई जैसी बात है। मनुष्यता पूरे अनंत काल में कितनी बड़ी है श्वेता जी? मनुष्य कितने दिन के हो? 150 साल। अनंत काल कितना है? बहुत बड़ा। राई तो फिर भी बड़ी है। अनंत काल या अनंत अनंत शक्ति स्वभावी आत्मा के सामने ये मनुष्यता कितनी है? इतनी सी अनंतवा भाग। तो उस एक भाग के लिए उसको इतना फैलाया कि तुम्हें मनुष्यता के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, मानवीयता के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुम्हारी 4 गति और आत्मा की शुद्धता, वीतरागता, सर्वज्ञता, समता, ज्ञान कुछ भी नहीं दिख रहा है। अमूर्तता, नथिंग, कुछ भी नहीं आ रही। तो बताओ कितना बड़ा अन्याय है अपने ही साथ। ये आगे के एक श्लोक में कहेंगे, वन्य के साथ भी ऐसे ही करेगा ये। जैसा अपने को देखता है वैसे दूसरे को भी वैसे ही देखेगा। तो ये अपने साथ भी अन्याय और दूसरे के साथ भी अन्याय। इसलिए न तत्वतः, वास्तव में ऐसा नहीं है। बताओ कौन बनाएगा राई का पहाड़? अपन बना रहे और क्या कर रहे हैं? समझ में आए? तो क्या माने? ये माने मैं मनुष्य नहीं हूँ, तो क्या मैं दानव हूँ? ना मैं दानव हूँ, न दैत्य हूँ, न तिर्यंश हूँ, न देव हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो वही खाने पीने वाला आत्मा नहीं, अनंतानंत धी शक्ति, अनंतानंत ज्ञान स्वभावी हूँ, ससंवेद्य, स्वयं के ही अनुभव में आने वाला, इस प्रकार वाला, और स्थिर रहूँ। ये डोलता हुआ 4 गति में नहीं रहूँ, स्थिर रहूँ अचल स्थिति का, ऐसे स्वरूप वाला हूँ। समझ में आया? लो महावीर भगवान की जय।